नेक्स्ट हम जो आज चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हम सबको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसका फायदा क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक जो आता है वो आता है मीनिंग का, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में डिफाइन किया है। दो पार्ट में डिफाइन किया है। सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। तो इन्होंने दो सेंस के अंदर जो है आपका डिफाइन किया है, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। देन इन्होंने जो है सबसे पहले प्लूरल सेंस को डिफाइन किया हुआ है। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected by their marks extended by multiplicity of causes numerically expressed enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other। तो इन्होंने सबसे पहले सिंगुलर प्लूरल सेंस को डिफाइन किया हुआ। प्लूरल सेंस के अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होता है सम ऑफ फैक्ट्स, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को आप इकट्ठा करते हो। ठीक है, जनरली ये नंबर में होता है। तो बहुत सारी डेटा को आप इकट्ठा करते हो इन नंबर्स, उसको इकट्ठा करने को एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट कहते हैं। और ये फैक्ट्स क्यों होते हैं? कॉजेस, इनके पीछे बहुत सारे कॉजेज होते हैं, इसलिए कुछ ये फैक्ट्स जनरेट होते हैं। तो दे आर अफेक्टेड बाय कॉजेज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। और ये फैक्ट्स जो होते हैं न्यूमेरिकल होते हैं। अक्षत बहुत अच्छा लड़का है, इट्स नॉट अ फैक्ट। अक्षत के 80% आए, ठीक है, दैट इज अ फैक्ट, न्यूमेरिकल फैक्ट। तो हमें न्यूमेरिकल फैक्ट के ऊपर फोकस करना होता है। देन इसको जो है, तो प्लूरल सेंस के अंदर आपकी ये सारी चीजें होती हैं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। पहले से क्लियर होता है हम ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, और इस डेटा को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। तो दिस डेटा इज यूज फॉर कंपैरिजन। ठीक है, इसी को अब हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, इसी को अब हम फर्दर रीड करेंगे। एक एक पॉइंट को आपको पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर सबसे पहला है हमारा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या कहता है? स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, खाली एक नंबर, एक डेटा आपका फैक्ट नहीं बनता है। यू नीड नंबर ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं तभी स्टैट्स बनेगा वो। तो सिंगल नंबर 30 इज नॉट अ स्टैट। ठीक है, कि मेरे बिजनेस स्टडीज में 30 आए या मेरे इकोनॉमिक्स में 30 आए, इट्स नॉट अ फैक्ट। मेरे 30 आउट ऑफ 100 इको में आए, बिजनेस स्टडीज में 50 आउट ऑफ 100 आए। ये सब जो चीजें होती हैं, सम ऑफ फैक्ट्स बिकम्स योर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये चीजें आपकी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। आपका सिर्फ एक मेयर 30 नंबर इज नॉट अ स्टैट। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। हमारे पास
कोई भी नंबर आ रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज होता है। ये 30 आए तो क्यों आए, और ये 50 आए तो क्यों आए। इस साल खेती बाड़ी ज्यादा हुई तो क्यों हुई, और पिछले साल कम हुई तो क्यों हुई। तो देर आर कॉजेज वर्किंग इन बिहाइंड फॉर एवरी नंबर, फॉर एवरी स्टैट्स। ठीक है, सो ऑल योर स्टैटिस्टिकल नंबर हैव अ कॉज इन बिहाइंड। तो हर किसी के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। ये समझ में आया। तो जैसे अगर आपके मार्क्स हैं, तो इस साल जो है आपके मार्क्स कम या ज्यादा होंगे, तो इसके पीछे क्या कॉज होगा सबसे बड़ा। तो क्योंकि देखो गवर्नमेंट भी यही मान के बैठी है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन में हो सकता है इतनी ध्यान ना दिया जा रहा हो, सब है, तो बच्चों के मार्क्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो उसके पीछे का एक मल्टीप्लिसिटी उन्होंने ऐड कर दी हो गए। तो हर नंबर के आने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इस साल सबसे बड़ा कारण है कोविड। थर्ड होता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। आपके जो नंबर, आपका जो फैक्ट्स है उसको आपको नंबर में रखना होगा, क्वालिटी में नहीं। गुड, फैक्ट, ये स्टैट्स नहीं है। ठीक है, 90% ये स्टैट्स है। समझ में आ गया। 30 मतलब खूब सारे, जस्ट नॉट जस्ट 30। 30 के साथ खूब सारे नंबर्स होने चाहिए, और वो 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, सिर्फ 30, मैं बोलूंगी 30, क्या 30, मेरे इसमें इतने 30 हैं, ठीक है, या 100 में से 30 हैं, 30 मेरे मार्क्स हैं, या 30 मेरा बीएमआई है, क्या है 30, ये आपको क्लैरिटी देनी होगी। देन आप ये जो फैक्ट्स कलेक्ट करोगे, ध्यान से करोगे, ऐसे नहीं कि वो उठा के कुछ भी नंबर लिख लिया, नहीं। आपका जो डेटा कलेक्शन होना चाहिए उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी। आपकी मेहनत होनी चाहिए उसके पीछे, ऐसे नहीं कि जिसने कुछ भी बोला और आपने ध्यान नहीं दिया और कुछ भी लिख दिया, नहीं। So you have to put in lot of effort to collect those facts. ठीक है, अगर तुम छोटे से बच्चे से पूछोगे, वो बोलेगा मेरी उम्र 45 साल है या 50 साल है, तो तुम लिख तो नहीं लोगे ना। तो देयर शुड बी एक्यूरेसी। देन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है कि इसमें क्वालिटी नहीं चलती है, क्वांटिटी चलती है। All we deal is with quantity, not with the quality. बस। देन फिफ्थ होता है प्री डिटरमाइंड पर्पस। अगर मुझे ये देखना है कि मेरे यहाँ पे ज्यादातर मैरिड लोग रहते हैं या अनमैरिड लोग रहते हैं, ठीक है, या मेरे पास यहाँ पे ज्यादातर बिजनेसमैन लोग रहते हैं या सर्विस क्लास लोग रहते हैं, तो उसके लिए मैं किस तरह के सवाल करूंगी। अक्षर, ठीक है, उनका बिजनेस पूछूंगी, उनकी सैलरी वगैरह पूछ सकती हूँ, क्या काम करते हैं, कौन से सेक्टर में है, ये सब चीजें पूछूंगी। तो अगर मेरे को पर्पस क्लियर होगा, मुझे पहले से ये पता होगा कि मेरे को किसके लिए डेटा कलेक्ट करना है, तो मेरा डेटा कलेक्शन बेटर होगा या नहीं होगा। ठीक है, और अगर मेरे को पर्पस ही नहीं पता, तो क्या मैं ढंग के क्वेश्चन पूछ पाऊंगी उनसे, नहीं पूछ पाऊंगी। तो माय पर्पस शुड बी क्लियर इन एडवांस, माय पर्पस शुड बी टोल्ड टू मी इन एडवांस। कलेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ये याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, समझा देते। इसके 7 पॉइंट्स हैं।
कलेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर कि आप तरीके से कलेक्ट करोगे। अगर आप ये जैसे सोसाइटीज है लेट्स सपोज, ठीक है, या फिर आपको क्लासेस के डेटा लेने हैं, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, तो आपने पहले ऐसे एक बच्चे को पकड़ लिया, फिर 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 ऐसे एक बच्चे को पकड़ लिया, इसको पूछ लिया, इसको पूछ लिया, फिर इसको पूछ लिया, फिर इसको पूछ लिया, ऐसे कलेक्ट करोगे या पहले इसका पूरा डेटा कलेक्ट करोगे, फिर इसका पूरा करोगे और इसका पूरा करोगे? ठीक है, तो सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया कैसे भी कर लिया। एक बार इसकी फोटो ले लो, मैं आपको दिखाती हूँ इसको थोड़ा सा नीचे से। सेवेंथ पॉइंट होता है मस्ट बी एबल टू कंपेयर। आपका जो डेटा होता है वो कंपैरिजन के लायक में होना चाहिए। जैसे कि इसकी हाइट और इसकी हाइट कंपेयर करी जा सकती है। ये एक ट्री बनाया और एक इंसान बनाया मैंने, ठीक है, नहीं कंपेयर हो सकती, ठीक है। तो या तो आप इसको भी ट्री बनाओ, या फिर आप दोनों के दोनों इंसान बनाओ, ठीक है। तो आपका जो डेटा होना चाहिए कंपैरिजन के लायक होना चाहिए। कितना समझ में आया? ठीक है, एक बार इसको फोटो ले लो, फिर हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं, सिंगुलर डेटा। क्लियर है इसको? सिंगुलर सेंस, ये प्लूरल था, सिंगुलर अगले समझाऊंगी। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, व्हाई हाउ कैन यू से दैट स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, हाउ कैन यू से दैट देयर शुड बी प्री डिटरमाइंड पर्पस फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। इस तरह से सवाल आ सकते हैं, मैं फोटो भेजूंगी आपको, आप देख लेना। इतना क्लियर हुआ? मिटा दूं? ठीक है, आज का फिर लास्ट टॉपिक करवाती हूँ, प्लूरल सेंस। दिख रहा है? सिंगुलर सेल्स में सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आपका बनेगा चैप्टर नंबर 3। देन होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन डेटा, जो बनेगा आपका चैप्टर नंबर 4। देन आपका होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो बनेगा चैप्टर नंबर 5, 6, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 5, 6, 7 में आप ये सब करने वाले हो। देन होता है आपका एनालिसिस ऑफ डेटा, जो आप चैप्टर नंबर 8 और 9 में करने वाले हो। और फिफ्थ होता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो आपका 9, 10, 11 सब में जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कुछ कुछ जो मैंने बोला? तो सबसे पहले हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर आप जाके डेटा कलेक्ट करते हो। डेटा कलेक्ट करने के दो सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। जब आप खुद अपनी मेहनत से डेटा इकट्ठा करते हो तो उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। जब किसी और की मेहनत का करा हुआ डेटा आपने एज इट इज उठा लिया, उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है, इसके अंदर आप जो है टेबल्स बनाते हो, फ्रीक्वेंसी बनाते हो, ये सब करते हो,
है, उसके अंदर उसको जो है आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट ये सब डेटा बनाते हो, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा या कॉन्टिन्यूस डेटा, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डेटा को आप ग्राफ, डायग्राम, इनके थ्रू प्रेजेंट करते हो। एनालिसिस में आप इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकालते हो, जिसमें आपका मीन, मोड, मीडियन आ जाता है, जो 10th में भी किया था। देन इसमें आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, जिसके अंदर आप फाइनल एनालिसिस निकालते हो, क्या आपका डेटा सूटेबल है कि नहीं है, क्या आपके जो आपको जिस चीज के लिए डेटा इकट्ठा करना था, क्या आपको वो चीज मिली कि नहीं मिली, क्या आपके यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के लोग ज्यादा हैं या टर्शरी सेक्टर के लोग ज्यादा हैं, उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल कंक्लूजन, वो आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कहलाता है। ये अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ चुका है, जो आप आगे मेरे साथ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पिक करते हैं। ठीक है।